माया में हमारा परिवार है, ऐसा नहीं है। सारा संसार ही माया है। जहां भी हम माया से आकर्षित हो जाए, माया से प्रलोभित हो जाए, वो सब माया है, संसार ही माया है। तो जीव काय में आ सकते हैं? माया में आ सकते हैं। परमात्मा से दूर है तो माया में आ सकते हैं। और यदि परमात्मा का भजन कर रहा है, परमात्मा का ज्ञान ग्रहण कर रहा है, गुरुदेव की संगति कर रहा है, सत्संग में आ जा रहा है, तो वो परमात्मा के नजदीक आ रहा है। परमात्मा के नजदीक आने का लाभ क्या होगा? एक दिन माया हमको धीरे धीरे करके छोड़ती चली जाएगी। जैसे दो आदमी हैं, तुम्हारा किसी और से दोस्ती हो गई और उससे तुम्हारा अभाव हो गया, मन खिन्न हो गया, और उससे तुम ज्यादा बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, मिलते ही नहीं है, तो वो स्वतः ही वो आदमी कहेगा या अब ये मतलब इसने मुझे छोड़ दिया, तो वो भी अपने हृदय से उसको निकाल दे। ऐसे ही माया देखती है, माया देखती है मेरी ओर आकर्षित कौन हो रहा है, प्रलोभित कौन हो रहा है, अनुरक्त कौन है मुझ में, आसक्त कौन है, तो उसको तो वो बांधे रखती है बेड़ियों में, जंजीरों में, प्रलोभनों में। और जब वो देख लेती है कि जीव ये मुझसे आकर्षित ही नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे वो उससे दूर होती चली जाती है। माया का आकर्षण हमको कहां ले जाएगा? इसी संसार में बांधे रखे। कहते हैं जहां आशा तहां वासा। जीवन पर्यंत हम माया में डूबे रहे, मैं और मेरी में। माया के दो रूप है, मैं और मेरी। तो मरते समय भी हम उसी में आसक्त रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि मेरा सब छूट रहा है, मेरे अपने मुझसे जुदा हो रहे हैं। तो हमारा आसक्ति भाव भगवान की ओर नहीं होगा, हमारा आसक्ति भाव अपने परिवार की ओर, अपने संबंधों की ओर, अपने सोने चांदी की ओर, अपने मकानों की ओर आसक्ति भाव है। क्योंकि हमने जीवन पर्यंत तो उसी में रमे रहे। कहते हैं ना कि कबहू ना संत शरण में आया और ना कबहू प्रभु के गुण गाया, और नाम धरा इंसान उम्र खो दई सारी, भजन बिना नादान उम्र खो दई सारी। तमाम इंसान ऐसे हैं दुनिया में, वो जीवन पर्यंत संतों की शरण में नहीं आते, बल्कि संतों को गाली बकते रहते हैं वो रात दिन। ऐसे हैं, वैसे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, धोखेबाज हैं, यानी क्या क्या उनको उपमाएं देते हैं, संसार में आसक्त रहते हैं। तो इंसान होके हमने संतों से दूरी बनाई, तो संत से दूरी बनाई तो समझ लो तुमने भगवान से दूरी बना ली। क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है, भगवान से मिलने का जो तरीका है, भगवान से मिलने का जो भेद है, जो जुक्ति है, जो रास्ता है, वो संतों के पास रहता है। संत वो जुक्ति जानते हैं जिससे कि तुमको परमात्मा से मिलाया जा सके, जिससे कि तुमको माया से बचाया जा सके। लेकिन हम उनसे दूरी बना लिया हमने, तो फिर माया में आसक्त रहेंगे। फिर मरते समय क्या होगा? जिसकी जिसमें आशा होगी वही उसको बासा मिलने वाला है। माफ करना, तुम कहोगे बासा इसी रूप में मिले, मनुष्य रूप में मिले, सो कोई गारंटी नहीं है। क्या कहा है
कि जाकी आशा द्रव्य मजारा और जन्मे नाग होए पुनकारा। अधिकांश लोगों की आसक्ति का में रहती है द्रव्य। द्रव्य यानी रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसको द्रव्य कहते हैं। तो अगर इसमें आसक्ति लेके मरे, क्योंकि जीवन पर्यंत तुमने उसी के लिए अपना जीवन, बहुत से लोगों ने अपना जीवन उसी के लिए अर्पित कर दिया है। सुबह से शाम तक वो पैसा उपार्जन के लिए दौड़ते और कोई दूसरा काम ही नहीं करते। थक जाते हैं तो आके अपना खाना खाया, बिस्तर पर लेट गए, और होश आते ही वो द्रव्य के लिए निकल पड़ते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाओ, और कोई काम ही नहीं है। तो आशा द्रव्य में लेके जाओगे तो ये तो संतों के वचन, मेरे तो ये नहीं है कि भैया मैं उसमें कुछ फेरबदल कर दूं कि जन्मे नाग होए पुनकारा, सर्प का जन्म आपको मिलेगा अगला, क्योंकि सर्प बन के उसकी आपको चौकीदारी करना है, जिसको आप छोड़ के दुनिया से जा रहे हैं। ये परफेक्ट बात है। ये एक बार गुरु महाराज को किसी ने चैलेंज किया इस बात का। एक सेठ जी मर गए। अब सेठ जी तो पूरी जिंदगी वो पैसा उपार्जन में ही तो लगे रहे, बही खातों में लिखना किसको दिया, किसको क्या किया, और फिर उनसे ब्याज समेत वसूल करना। तो उसने कहा कि हजूर आप ये बताओ कि जो नियम है उसके तहत सेठ जी सरफ बने होंगे कहीं, तो पैसे में ही आसक्ति लेके मरे, फिर स्वाभाविक है सरफ ही बने होंगे। तो हजूर आप बता सकते वो कहाँ बने बैठे हैं सरफ? बोले बता तो सकता हूँ। बोले हजूर कृपा करके बता दो। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसके पास बहुत बड़ी बड़ी बहियां हैं, बही हैं, बही खाते बही इनके प्राण बसे हुए थे कि किसको कितना दिया, कितना मिला, कितना बाकी है। तो उन्हीं बहियों के बीच में बैठे हैं, जाके देख लो। जब उनको टटोरा गया, खोला गया, तो उसमें से एक लंबा सा काला सांप निकल पड़ा। बोले सेठ जी ये सेठ जी ये सेठ जी है। जो सेठ जी थे द्रव्य में आशा लेके मरे, तो ये रूप इनका हो गया। तो द्रव्य में आशा लेके मरोगे तो ये रूप होगा। बहुत मकान बना लिए और तुम्हारी मकानों में आसक्ति भाव रही और आपके प्राण छूटे तो आपको प्रेत बन के मकानों में भटकना पड़ेगा। प्रेत बने घूमोगे, प्रेत बन के घूमोगे। इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक बार गुरु महाराज एक सेठ जी के यहाँ रुके, तो सेठ जी ने बड़ी खातिर की साहब, हर चीज घी में बढ़िया जो बुलाएं। सत्संगी लोग हैं वो तो खाने लगते हैं, गुरु महाराज तो खाते नहीं। तो क्या हुआ, सेठ जी ने जानबूझ के उस कमरे में उनको रुकवाया जहां एक प्रेतनी का वास था। प्रेतनी का वास था। अब वो सब लोग चले गए, तो रात को प्रेतनी पीपल के पेड़ से आई और स्वामी जी महाराज के पैर छूने लगी। बोले कि बेटी कौन हो तुम? कि हजूर हमारा ही कमरा है, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, बोले यहाँ रहती हो? तो बोले आज तो मैं रह रहा हूँ। बोले हजूर आज तो हम पीपल के पेड़ पर टंगे हैं क्योंकि आप यहाँ आ गए हो। तो बोले मुझसे क्या चाहती है तू? कि हजूर हम ये चाहते हैं कि हमको आप यहाँ रहने दें, आज के बाद आप हमको यहाँ रहने दें। तो गुरु महाराज बोले मैं किसी को भगाने तो आया नहीं, तू तेरा घर है, तू यहाँ रह। कि हजूर ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि घर तो मेरा था और जो सेठ जी ने आपको यहाँ रुकवाया है मैं उनकी चाची थी। तो ये सेठ जी ने मेरा गला दबा के मुझको मार डाला। अब तो मैं प्रेत बन गई हूँ, प्रेतनी बन गई हूँ और मैं यही रहती हूँ। अब सेठ जी आपको इसलिए लाए हैं कि आपके चरण पड़ जाएंगे, यहाँ पवित्र रज आपकी यहाँ पड़ जाएगी, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इस उद्देश्य से आपको यहाँ ठहराया गया है। तो गुरु महाराज बोले
कि मैं किसी को भगाने नहीं आया हूँ, मैं चला जाऊं तो तू वापस यहीं आ जाना। वो क्यों और गए कि मैं चला जाऊं तो तू वापस यहीं फिर आ जाना। तो बोले हजूर आज हम वहां रुके जा रहे हैं। बोले हाँ भाई जाके रुको। अब गुरु महाराज तो पूरे रात अपने ध्यान में बैठे रहते हैं ऐसे करके। तो सोए सोए सेठ जी आए एकदम बड़े नाजो क्या अच्छी तरह से। बोले हजूर, बोले सब काम ठीक हो गया? बोले कौन सा काम ठीक हो गया? आई होगी गुरु जी साथ क्या हजूर नाश्ता आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बोले अब मैं यहाँ रह सकता हूँ हजूर? बोले पहले कहाँ रह रहे थे? अपनी बात नहीं बता रहा कि मैंने इतना बुरा काम किया है। क्या हजूर पहले भी रह रहा था, बस इस कमरे से परहेज करता था, अब तो रह सकता हूँ ना पूरे मकान में। बोले हाँ तुम आराम से पूरे मकान में रह सकते हो, बस एक शर्त है कि तुम्हारी चाची भी यहीं रहेगी। तुम्हारी चाची भी यहीं रहेगी। सो एकदम उसके कान खड़े हो गए कि इनको तो सब मालूम है। बोले मैंने क्या कांड किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मकानों में आसक्ति लेके मर गए तो प्रेत बनना पड़ेगा। अगर ये माता बहना होती हैं, मेरा ये हार, मेरे ये चांदी का, ये सोने का है, और उनकी आसक्ति उससे जाती ही नहीं है, और उसमें आसक्ति लेके मर गए तो भैया फिर सांप बनने को तैयार हो, सांपन बनने को तैयार रहना पड़ेगा। जहां भी आशा, यहां तक बताया है कि आपने बढ़िया बढ़िया मंदिर बना दिए और मंदिरों में आशा लेके मर गए तो उसमें लिखा हुआ है किताब में, संत मत की में, कि छछूदर और छछूदरनी का बासा हो जाएगा आपका, वही छुछू करते घूमोगे मंदिरों में। और बेटे बेटियों में आसक्ति लेके मरे, आसक्ति तो सभी की होती है बेटे बेटियों में, लेकिन इतनी आसक्ति कि केवल उनके ही उसमें लगे रहे कि उसको पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा आदमी बनाना है, उसके लिए मुझे चाहे बेईमानी करना पड़े, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, चाहे डकैती डालना पड़े, लेकिन मेरा लड़का बैरिस्टर बन जाए साहब। और परमात्मा से दूरी बनाए रखी, संतों से दूरी बनाए रखी, सत्संग से दूरी बनाए रखी, किसके लिए? बेटे के लिए। तमाम लोग कहते थे अरे भैया आप फुर्सत नहीं है, हम बच्चन के वहां में लगे हैं, तो उसके लिए कहा है सुअर नीच गर्भ आशा, जाकी आशा पुत्र में ताको सुअर नीच गर्भ आशा। उसको सुअर और सुअरनी का जन्म मिलेगा, क्योंकि एक साल में 12 पैदा होंगे और खूब बच्चे खिलाएंगे। तो संसार में जो माया है ना, माया का प्रलोभन कहां ले जाके गिरा देगा हमको, और माया के ही कारण हम सत्संग से दूर हैं। किसी से पूछे भाई क्यों नहीं सत्संग में आ रहे, सत्संग में क्यों नहीं आना चाहते आप, तो कोई ना कोई कारण बता देगा, यार हमको फुर्सत ही नहीं, हम तो ये काम कर रहे हैं। कोई नेतागिरी में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो नेतागिरी के लिए क्या कहा सुना कि उज्जवल पहने कपड़ा, बढ़िया बढ़िया नेताजी साफ सुथरे कपड़े पहन के निकलते हैं, और पान सुपारी खात, और कबीर गुरु की भक्ति बिन बांधे जमपुर जात। उनको तो सीधे ही नरक में ले जाया जाएगा। बढ़िया नेतागिरी करी है तुमने, और तुमने लोगों को ठगा है, नेतागिरी के नाम से लूटा है, दुनिया को धोखा दिया है, दुनिया के हक को लूटा है, चलो अब तुमको सीधा नरक में ले जाते हैं। वहां तलाशी होगी तुम्हारी, वहां ले जाके हैं। तो बहनों भाइयों, सबके बीच में रह के हमको क्या करना है, सबके बीच में रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए भी हमको भगवान में लगे रहना है, भगवान के भजन में और सत्संग में आते जाते रहना है। अगर सत्संग में आते जाते रहोगे तो भगवान का नाम भी लेते रहोगे, और सत्संग छूट गया, बता दो मुझे जो सत्संग में नहीं जा रहा है और भगवान का भजन कर रहा है, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग होंगे। तो क्या कहा कि जाकी गुरु में भावना, और सो पावे भगवान, और सहजो चौथे पद बसे,
गावत वेद पुराण। जो अंत में गुरु का ध्यान करता करता दुनिया से अलविदा होता है, उसके लिए कहा गया वो सीधे परमात्मा के धाम में जाके वासा पाता है। तो बोलिए प्रेम से। तो कौन सी गति चाहते हो? हम अपनी आत्मा की कौन सी गति चाहते हैं, ये इसका निरूपण, इसका निर्धारण हम स्वयं करेंगे। हम उसको नरकों में ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अंग्रेजी में सिद्धांत है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ पियो मजा करो, स्वेच्छाचारी हो जाओ, मनमुखी हो जाओ, जो मन कहे सो करते जाओ। बोले मुर्गा की टांग में बड़ा स्वाद है, खा लो भैया। अंडे भी बड़े ताकतवर होते हैं, खा लो भैया। शराब की बोतल पी लो, बड़ा मस्ती चढ़ती है, पी लो भैया। लेकिन तुम अपनी आत्मा को कहां धकेल रहे हो? अपनी आत्मा को नरक में ले जाने के स्वयं जिम्मेदार बन रहे हो। स्वयं अपनी, ऐसे तुम्हारे ही खोटे कर्म, किसी और के नहीं, तुम्हारे ही खोटे कर्म, तुम्हारा ही अवच्छ भोजन, तुम्हारा ही मदिरापान, तुम्हारा ही व्यभिचारी प्रवृत्ति तुम्हारी ही आत्मा को ले जाके नरकों में ढकेल देगी। स्वयं तुम उसके जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। और यदि तुमने सत्संग में आना जाना सीख लिया, गुरुदेव से ज्ञान लेके परमात्मा से मिलने का भजन सीख लिया, आप सुमरन करने लगे, आप ध्यान करने लगे, आप भजन करने लगे, आप साधना करने लगे, आपने बुराइयों से मुख मोड़ दिया, आपने दुर्गुणों से मुख मोड़ दिया और परमात्मा की राह पर चलने लगे, तो तुम्हारी ही साधना, तुम्हारी ही भक्ति, तुम्हारा योग, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा तप, तुम्हारा इंद्रियों का निग्रह, तुम्हारे सद्गुण तुम्हारी ही आत्मा को ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए आनंद के धाम में वासा दिला देंगे। तो इसीलिए तो रामायण में लिखा है कि को न काओ सुख दुख कर दाता और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, ना कोई किसी को सुख दे सकता। हमारे ही कर्म, बस ये है, कौन से कर्म? हमारे प्रारब्ध के कर्म जो हमने पिछले जन्मों में किए, वही कर्मों ने हमको गरीब बना दिया है, उसी कर्मों ने हमको अमीर बना दिया है, और उसी कर्मों ने हमको सुख में बना दिया है, और उसी कर्मों ने हमको दुख में बना दिया। अब जो कर रहे हो वो आगे मिलेगा। जैसे किसान ने खेती करी है, अभी खेत में फसल खड़ी हुई है, लेकिन खा कौन सी रहा है? वो जो पहले किया था वो अन्न उसने बचा लिया और उसको खा रहा है। और अभी जो की है वो आगे खाएगा। ऐसे ही हमने जो पिछले अनंतों जीवनों में जो कर्म किए थे वो हमको आज मिल गए प्रारब्ध बन के। उसको प्रारब्ध कहो, उसको भाग्य कहो, अंग्रेजी में उसको कहते हैं लक। क्या कहते हैं? लक। तो वो हमको आज मिल गया, और आज हम कर रहे हैं वो हमको कब मिलने वाला है? आने वाले जीवनों में। इसलिए सुख का मूल है धर्म, सुख का आधार है सत्कर्म। अच्छे कर्म करो, अच्छे विचार पैदा करो। आज घर घर में अशांति है, घर घर में विग्रह हो रहा है, किसी की किसी से मति मिल ही नहीं रही है, मन नहीं मिल रहा है, विचार नहीं मिल रहे, बुद्धि नहीं मिल रही है। आपस में पति पत्नी में विग्रह मचा हुआ है, पिता पुत्र में मचा हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी में मचा हुआ है। इतना तमस पैदा हो गया है कि कोई किसी की आधी बात सुनना नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं सुनना चाह रहा है? क्योंकि सबके मन अशांत हो चुके हैं, माया की दौड़ लग रही है
और सबके मन अतृप्त, व्याकुल, अधीर और शांत हो गए। आपको मन में शांति चाहिए, आपको तन में शांति चाहिए, आपको घर में शांति चाहिए, तो आपको परमात्मा से नजदीकी बनाना होगी, आपको गुरुदेव से नजदीकी बनाना होगी। जिस घर में भगवान का भजन होने लगता है, जैसे अभी अपन ने प्रार्थनाएं गाई, जिस घर में भगवान का भजन होने लगता है, प्रभु मिलन की प्रार्थनाएं गाने लगते हैं सब लोग, उस घर में से जितनी भी बुरी आत्माएं कहीं से आ गई है ना, कुविचार, बुरी आत्माएं, वो सब निकल निकल के बाहर चली जाती सब। अब दोनों आंखों के बीच में जब हम ध्यान लगाते हैं और परमात्मा के नाम का स्मरण करना शुरू कर देते हैं, तब क्या होता है? सुधा वृष्टि भई दो दल माई, जिए भाल कप निश्चर नाई। या दोनों आंखों के बीच में अमृत टपक रहा है भगवान की तरफ से, सबके दोनों आंखों के बीच में। यहाँ आज्ञा चक्र पर आत्मा बैठी है और यहाँ पर अमृत टपकता है। और जो सुबह ही सुबह जग के अमृत पान करने की क्रिया जो गुरुदेव बताते हैं वो करते हैं, दोनों आंखों के बीच में ध्यान लगा के, तो उसके सारे दुर्गुण, सारे व्यसन, सारी बुराइयां उसकी निकल निकल के बाहर चली जाती, वो अच्छे से अच्छा इंसान बनता चला जाता। हम लोग सत्संगी लोग हैं, हम भी इसी संसार में रहते हैं, लेकिन हम पर बुराइयां क्यों असर नहीं कर रही? क्योंकि हम गुरु महाराज के नजदीक रहते हैं, उनके वचनों का पालन करते हैं, और उनने जो अमृत पान की विधि बताई है उस विधि से अमृत का पान करते हैं, तो सारे व्यसन दूर रहते हैं। जिन कार्यों को, बुरे कार्यों को लोग करते हैं, उनको सत्संगी देखना भी पसंद नहीं करते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है, उस विषय में सोचते भी नहीं कि अंडा मांस खाना क्या होता है, शराब पीना क्या होता है, चोरी करना क्या होता है, बेईमानी करना क्या होता है। हजारों कोस दूर सत्संगी लोग उससे रहते हैं। इसलिए जीवन को सुखद बनाना है, शांति में बनाना है, सुकून में बनाना है, आनंद में बनाना है, तो 24 घंटे में से कम 1 घंटा परमात्मा के भजन में देना होगा, तब तो बनेगा। अगर तुमने परमात्मा से दूरी बना के रखी तो जीवन में ना तो कभी सुकून आने वाला है, ना शांति आने वाली है। कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिम गुरु शरण ना एकहु व्याधा। जो गुरुदेव भगवान की शरण में रहते हैं, उनके जीवन की सारी व्याधियां भर लेते हैं। और नानक जी ने कहा कि परमेश्वर को भुलाइया और व्यापेंगे सभी रोग। जिसने परमात्मा को भुला दिया है, वो तो एक अग्नि तो नरकों में जल रही है और एक अग्नि यहां भी जल रही है, तृष्णा की अग्नि, विकारों की अग्नि, उसमें वो जलते रहते हैं, हमेशा अतृप्त और अधीर रहते हैं और व्याकुल रहते। जैसे भूत रहता है ना, गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, सुनो, भूत बनना क्यों खराब है? भूत एक सजा है। भगवान ने करोड़ों वर्षों के बाद तुम्हारी विनती को स्वीकार किया और तुमको मनुष्य शरीर दिया, तो तुमको उसे सजो के रखना चाहिए कि नहीं? क्योंकि ये परमात्मा की धरोहर है। हम तो इसको बना नहीं सकते, मनुष्य शरीर को बना सकते हैं क्या? ये तो एक भ्रांति है कि बच्चा कह देता है कि मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। हकीकत में माँ के गर्भ में उसको बनाने वाला, उसको गढ़ने वाला, उसको रचने वाला न पिता है न माता है,
परमात्मा है। उसको भी उसे बनाने में उसको उसमें 9 महीने लग जाते हैं। हम क्या समझते हैं कि हमको सहज ही मिल गया, और जरा जरा सी बातों पर मन खिन्न कर लेते हैं। अरे मुझे भगवान ने गरीब बना दिया, अरे उसने मुझसे ऐसा कह दिया, अरे मेरे बेटे ने ये कह दिया, और सीधा जाके एक ही पैटर्न पैदा हो गया अब तो कि सीधा आत्महत्या कर लो। तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं जरा जरा सी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर मन खर कर लेते हैं, खिन्न कर लेते हैं और आत्महत्या के लिए दौड़ पड़ते। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं जैसे तुम्हारी उम्र तो थी 80 साल और तुमने 40 साल पर ही अपने शरीर का अंत कर लिया, मर गए। ऊपर से तो बुलावा आया नहीं, तो वो मन तुम्हारा खिन्न हो गया और तुमने आत्महत्या कर ली। तब क्या होगा पता है? 40 साल तक ये 5 तत्वों का शरीर है ना, ये इसको जला भी दो, इसको गाड़ भी दो, तो अभी इसमें 1-2 तत्व बचे रह जाते हैं। आकाश तत्व बच जाता है, वायु तत्व बच जाता है, ये 2 तत्व बच ही जाते हैं। मान लो जल तत्व नष्ट हो गया, पृथ्वी तत्व नष्ट हो गया, जल पृथ्वी अग्नि, अग्नि तत्व नष्ट हो गया तो वायु आकाश तो बच गए। तो 2 तत्वों का शरीर बना के वो आत्मा विचरण करती है संसार में। और गुरु महाराज कहते हैं वो एक सजा है। सजा कैसी है कि उसका जो पेट होता है वो बोरी नुमा होता है, बोरी नुमा, जैसे एक बोरी पूरी 1 कुंटल की बोरी, और उसका मुंह कितना छोटा है, सही करा। एक चावल का दाना भी उसमें घुसोड़ोगे तो घुसेगा नहीं, इतना छोटा मुंह है। और वो रात दिन भूख के मारे परेशान रहता है, भूख ही भूख लगती रहती है उसको। बस उसको कहीं कोई सुगंधी मुगंधी मिल जाए तो भगवान ने इतनी कृपा तो कर दी है, नाक नाक बड़ी कर दी है बाकी, तो सूंघ सांग लेता है वो है, और नहीं तो भूखे ही भूखा चिल्लाता रहता है। तो इतनी बड़ी सजा दी जाती है परमात्मा की तरफ से। तो हमको क्या करना है? इस जीवन को हमने परमात्मा से प्रार्थना की तो करोड़ों साल के बाद तो उसने ये शरीर दिया कि कोट जन्म भटका जब खाया तब तूने मानस तन पाया, इसको तू वृथा मत खोना, छिन छिन चेतो पल पल जगना। करोड़ों साल के बाद तो भगवान ने हमें अवसर दिया। तो इससे हमको वो काम करना है कि हमको द्वारा से माँ के गर्भ में ना आना पड़े, क्योंकि वो अति कष्ट का, एक तो जन्मना और एक मरना, ये दुनिया के 2 महान कष्ट हैं। और 9 महीने तक उल्टे टंगे रहना माँ के गर्भ में, सोचो कितना बड़ा कष्ट है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ऐसा कष्ट होता है कि वो जीव उसको सह नहीं पाता है, दारुण चीत्कार करता है। और मरते समय कितना कष्ट होता है पता है? एक संत हुई है सहजोबाई, उन्होंने इसके बारे में बताया कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होत अपार, और बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। जैसे 1000 बिच्छू, 1000 बिच्छू तुम्हारे शरीर पर चिपका दिए जाएं और एक साथ डंक मारे तो कितना कष्ट होगा? कितना होगा? बहुत ज्यादा कष्ट होगा। ऐसा ही कष्ट मरते समय होता है और ऐसा ही कष्ट जन्मते समय होता है। तो ऐसे कष्ट को जब जब हम मरे और जब जब हम पैदा हुए तब तब इस कष्ट को हमने सहा। और हमने यदि अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा को जगाने का काम नहीं किया और परमात्मा को पाने का काम नहीं किया, तो अनंत समय से इस कष्ट को सहते आ रहे हैं और आगे भी इसको सहन करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जब आओगे तब हमको जाना पड़ेगा। तो आने का कष्ट और जाने का कष्ट। और इसके अलावा
गुरु महाराज कहते हैं आने जाने का कष्ट ऐसो है 84 के कष्ट। अभी तो हम बढ़िया मकान बना के बैठे हुए हैं, गर्मी लगे फट पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो। मनुष्य जैसी सुविधाएं और जीव जंतुओं पे है क्या? बोलो, किसी के पास है क्या? कोई बेचारा कुत्ता किसी ने पाल लिया हो तो भाई भले थोड़ी बहुत दे रहा हो, भाई किसको सुविधा मिलती है? किसी को सुविधा नहीं मिलती है। तो 84 में दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और भगवान ने एक ऐसा नियम बना दिया कि जो सबल है वो निबल को खाएगा, मारेगा, उसको अपना उदर पूर्ति का कारण बनाएगा। वो उसमें देख रहा था डिस्कवरी में कल, बेचारे एक बंदर पानी पीने आया। अब भाई क्या गलती, प्यास लग गई, पानी पीने आएगा है। अब वो मगर ने निकल के उसकी बाँह पकड़ ली का, अब वो छोड़ा ही नहीं, पूरी बाँह वाली टूट गई बेचारे की, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं। तो ये कष्ट कौन किए? ये सब हमारे ऊपर घटित हो चुके हैं। ऐसे कष्ट हम 84 लाख कहते नहीं कि 84 के कष्ट क्या होते, ये कष्ट होते हैं 84। चले जा रहे हैं, तुमको भूख लगेगी तो अपने बिल में से निकलोगे, अब निकलते ही लोगों को आए तो सांप लगे लट। वो अपना पेट भरने जा रहा था तो उसकी मार के कचूमर निकाल दी। ये 84 के कष्ट है। तो बहनों भाइयों, बुद्धि में विवेक जागृत करो कि अगर हमने अपनी आत्मा के कल्याण का काम नहीं किया और केवल खाने में, पीने में, सोने में, जागने में, बच्चे पैदा करने में, उदर पूर्ति के काम में, पैसा कमाने में, इसमें ही जीवन खत्म कर दिया ना, तो ये कष्ट थोड़े समय के लिए अभी विराम लग गया है, जब तक तुम मनुष्य हो। उसके बाद वो कष्ट फिर शुरू हो जाएंगे 84 की, फिर वही 84 में चले। क्योंकि भगवान ने हम जैसे जीवों का, औरों का भी नंबर लगा रखा है। अब कि हमको इंसान बना दिया, फिर उनको बनाएगा, हमको बार बार नहीं बनाएगा कि जो पर फल पाके भूम गिरे बहुर न लागे डार। एक बार पेड़ से फल गिर के नीचे गिर गया तो दोबारा पेड़ पे लगता है क्या? ऐसे मनुष्य जीवन एक बार हाथ से निकल गया और हमने वो काम नहीं किया जिस काम के लिए हमको मनुष्य जीवन मिला, तो गया काम से। फिर करोड़ों जन्मों तक इंतजार करते रहना, करोड़ों जन्मों तक, फिर भटकते रहना, फिर रोते रहना, फिर चिल्लाते रहना, फिर कभी नंबर लगेगा, फिर कभी नंबर लगेगा। एक संत कहते थे कि ये परमात्मा से मिलने का ये अंतिम दरवाजा है, अंतिम सीढ़ी है। अगर तुमने कोशिश की और परमात्मा के घर में प्रवेश मिल गया तो सर्वदा के लिए मुक्त हो जाओगे, और नहीं तो यहां से धक्का लगेगा तो सीधे नीचे जाके गिरोगे। इसलिए संतों ने बहुत समझाया, बहुत चेताया, बहुत जगाया कि अब की बार जाग जाओ, चेत जाओ, संभल जाओ कि जाग रे मन जागना अब जागन की बार। फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। जाग रे जिन जागना अब जागन की। जिनको भी जागना, जिनको चेतना, जिनको दुख बुरे लगते हैं। अच्छा, कोई है जिसको दुख अच्छा लगता है? दुख सबको बुरे लगते हैं, जिसको कि नरकों की यातना बुरी लगती है, जिसको 84 का दुख बुरा लगता है, वो सब जाग जाए, चेत जाओ। करना क्या है? गुरु महाराज कहते हैं मैं तुमको जंगल ले जाने नहीं आया हूं, साधु बनाने नहीं आया हूं, धूनी रमाने नहीं आया हूं, लेकिन जो बताया जाए तुमको कि बुराइयों से मुख मोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो, कि अंडा मछली छोड़ो और प्रभु से नाता जोड़ो। तो इतना तो आदमी कर सकता है कि हाथ जोड़कर विनय हमारी और हो जाओ सब साकारी।